Hello students, here is Achal Rajvanshi. Welcome to our YouTube channel Commerce Solution. मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हमने क्या करा था, इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव्स करे थे। आज मैं आपको कराऊँगा आपका बजटरी रिसिप्ट्स। बजटरी रिसिप्ट्स क्या होते हैं, कुछ इस चीज़ के बारे में बताऊँगा। बजटरी रिसिप्ट्स पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बजटरी रिसिप्ट्स होता क्या है। देखो बच्चों, बजटरी रिसिप्ट्स होता है कि यानी कि हमारी एस्टिमेटेड पेमेंट साल भर में सरकार क्या बनाती है, सरकार जब भी बजट बनाती है तो बजट में ये बनाती है कि हमारी एस्टिमेटेड पेमेंट कितनी हमारी इस साल एस्टिमेटेड पेमेंट आएगी। दिस इज कॉल्ड बजट रिसिप्ट। सपोज सरकार ने सोचा कि इस बार मेरी कम से कम भी 50,000 करोड़ की रिसिप्ट आएगी, तो क्या है, एस्टिमेट का रखा है, आई तो नहीं है ना। मैंने क्या एस्टिमेट, सरकार ने क्या एस्टिमेट करा कि 50 करोड़ की 1000 करोड़ की क्या आएगी, रिसिप्ट आएंगे, इतना पैसा आएगा, एस्टिमेट का रखा है, आया नहीं है। ये क्या कर रखा है उन्होंने, एज्यूम कर रखा है कि इतनी रिसिप्ट्स आ सकती है। और इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल। एक होता है रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल। अब जी रेवेन्यू क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। रेवेन्यू का मतलब होता है जो भी रेगुलर रिकरिंग यानी कि रेगुलर बेसिस पे जो भी इनकम आ रही है उसे क्या कहेंगे हम, रेवेन्यू रिसिप्ट। रेगुलर इनकम का मतलब, सपोज आपको पता है लोग इनकम पे टैक्स तो भरेंगे ही, जो भी इनकम कमाएंगे उस पर टैक्स तो भरेंगे ही, ये आएगी, ये रेगुलर बेसिस की इनकम है, तो वो किस में आ गई, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में। सही है ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब हम इसमें बात करते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आपको पता है इनकम पे जो सरकार को टैक्स देगा, पब्लिक जो टैक्स देगी उससे वो क्या करेगी, रोड्स बनवाएगी, आपके बहुत सारे काम करेगी, तो इससे आपका एसेट्स पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लायबिलिटीज़ पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लायबिलिटीज़ पे जी क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा जी, हमने कहीं से पैसा उधार नहीं लिया, हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। जैसे आपको पता है मेरी इनकम है 50,000 रुपये, मुझे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, उस पर सरकार को पैसे दूंगा, पर सरकार जो मैंने 50,000 पे जो टैक्स भरा है उसके बदले सरकार का कोई लायबिलिटी नहीं है कि वो मुझे वो टैक्स को वापस करे। सही है, यहाँ पे मेरी लायबिलिटीज़ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ आपका चालान कटा है, आपका चालान कटा है, तो जो पैसे आपने चालान में दिए हैं सरकार लायबल है कि वो पैसा आपको वापस देगी, नहीं देगी ना। तो लायबिलिटीज़ भी क्या हो जाएगी, नील। ना लायबिलिटीज़ पे कुछ फ़र्क पड़ा सरकार की, ना एसेट्स पे। इतना पैसा ही आया कहाँ, सरकार के पास जितना पैसा आया उसने क्या कर दिया, रोड्स बनवा दी, तो ना एसेट्स पे कुछ फ़र्क पड़ेगा इतना, ना ही लायबिलिटीज़ पे, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस की इनकम है। सही है। और अब बात आ जाती है कैपिटल रिसिप्ट की। जी कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, ये रेगुलर इनकम नहीं होती है, ये होती है नॉन रिकरिंग इनकम। नॉन रिकरिंग पैसा या रिसिप्ट्स या नॉन रिकरिंग जो भी पैसा आता है, कैसे जी, आपको पता है कि कभी कभी सरकार क्या हो जाती है, दिवालिया हो जाती है, सरकार के पास कभी कभी पैसा ख़त्म हो जाता है, तो उस समय पे सरकार किससे पैसा लेती है, किससे लेगी पैसा, जनरल पब्लिक से। वो मजबूरी में है तो रोज़ लेती है, या रेगुलर बेसिस पे कभी लेते हुए देखा है कि सरकार आपसे रेगुलर बेसिस पे इनकम ले रही है, नहीं। ये क्या हो गई आपकी नॉन रिकरिंग इनकम। नॉन रिकरिंग का मतलब कभी कभी आता है पैसा, सही है, जब ज़रूरत होती है। और ये ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं, ये हाँ जी आएगी, एसेंशियल पेमेंट्स होती हैं कि आएंगी।
इनका पता नहीं होता कि आएंगी नहीं आएंगी। सही है, इस वजह से ये क्या है, रेगुलर बेसिस की, और ये रेगुलर बेसिस की इनकम नहीं है। सही है, ये रेगुलर बेसिस का रिवेन्यू नहीं है, ये रेगुलर बेसिस का रिवेन्यू है और ये रेगुलर बेसिस का रिवेन्यू नहीं है। अब दूसरी जगह हम आ जाते हैं टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट। ध्यान से देखिएगा, टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट्स क्या होते हैं जी? टैक्स रिसिप्ट एक वो एसेंशियल पेमेंट होती है, कंपलसरी पेमेंट होती है। किन्हें करनी पड़ती है? लोगों को करनी पड़ती है, कंपलसरी पेमेंट है। इनकम टैक्स है जी, इनकम टैक्स है, भरना पड़ेगा 100%। सही है, ये क्या है, कंपलसरी पेमेंट है, एसेंशियल पेमेंट्स हैं, और इन टैक्स रिसिप्ट्स का आपको बेनिफिट भी मिल सकता है, पर सरकार लायबल नहीं है कि आपके इन पैसों का बेनिफिट आपको प्रोवाइड करे। सरकार ने मेरे से इनकम टैक्स लिया, उस पैसे का वो कुछ भी करे मुझे मतलब नहीं है, पर फिर भी इस पैसे, जो भी टैक्स रिसिप्ट इनकम टैक्स भरा जाता है लोगों के द्वारा, इस पैसे का आपके लिए ही यूज़ होता है। समझ रहे हैं आप? दूसरी बात यहाँ पे आ गई, अब ये कंपलसरी पेमेंट होती है, याद रखिएगा, और ये नॉन टैक्स रिसिप्ट, ये क्या होती है, ये वाली पेमेंट होती है अदर सोर्सेज से आती है। अदर सोर्सेज, ये कंपलसरी पेमेंट नहीं होती कि लोगों को कंपलसरी है कि जी करनी है। जैसे फाइन्स हो गए, अब आप हैं, जब आप ट्रिपलिंग नहीं करेंगे, सही है, आजकल बहुत सारे बच्चे ट्रिपलिंग करते हैं, हेलमेट लगा के नहीं घूमते, तो उसके कारण क्या होता है, उनका चालान कटता है। अगर आप पूरी अपनी सेफ्टी से चलेंगे, हेलमेट लगा के चलेंगे, सही है, तो आपका चालान नहीं कटेगा उस सिचुएशन में। बट अगर आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे, हेलमेट नहीं लगाएंगे, तो आपको फ़ाइन तो भरना ही पड़ेगा। एक इसका एग्जांपल मैंने बताया है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हो गया, इसका हो गया फाइन, फाइन्स, इसका हो गया इनकम टैक्स, इसका हो गया फाइन्स। फाइन्स एक वाली पेमेंट होती है जो कंपलसरी नहीं होती। कंपलसरी का मतलब हाँ जी करनी है, नहीं, अदर सोर्सेज से आती है। जैसे फाइन्स हो गए आपके, एसचीट हो गया, स्पेशल असेसमेंट हो गया, ये सब आपको मैं बाद में कराऊंगा। इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा नॉन टैक्स रिसिप्ट की और टैक्स रिसिप्ट की। अब बात करते हैं रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज एंड अदर रिसिप्ट्स। सही है, पहले यहाँ पे देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। दोबारा बता रहा हूँ जी, कैपिटल रिसिप्ट एक वो पेमेंट होती है जो कि रेगुलर बेसिस की इनकम नहीं होती, जो कि रेगुलर बेसिस की इनकम होती ही नहीं है। सही है, क्या पता आए ना आए, इससे कुछ नहीं, पर इससे देखिए एसेट्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा और लायबिलिटीज़ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा, कैपिटल रिसिप्ट की आने की वजह से हमारे एसेट्स क्या हो जाते हैं, डिक्रीज, गिर जाते हैं, और लायबिलिटीज़ क्या हो जाती है हमारी, इंक्रीज। एसेट्स रिड्यूस होगा, लायबिलिटी क्या होगा ही, इंक्रीज। कैसे हुई जी? यहाँ पे आप देखेंगे, पहले मैंने आपको बस यहाँ तक बताया कि आपके एसेट्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस, और लायबिलिटी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज। जी कैसे होगी अब ये बात, मैं आपको करके बताता हूँ। रिकवरी ऑफ लोन, पहला पॉइंट है रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन क्या है जी? रिकवरी ऑफ लोन का मतलब है, यानी कि सरकार, भारत सरकार क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट और बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो गई, आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो गई, इनको क्या करती है, फंडिंग करती है, पैसा देती है उधार में, एज अ लोन। सही है, फॉर एग्ज़ाम्पल भारत सरकार ने यूपी सरकार को 50,000 करोड़ रुपए क्या दिए, एज अ लोन पे दिए। सही है,
लोन पे क्या आता है हमेशा? इंटरेस्ट। लोन पे क्या आता है हमेशा? इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जब यूपी सरकार वो पैसा वापस करेगी, भारत सरकार ने अब यूपी सरकार को कितने दिए? 50,000 करोड़। उसके बदले इंटरेस्ट आ रहा मेरे रेगुलर बेसिस पे, तो अभी वो मेरी क्या है? एसेट है। अभी वो मेरी क्या है? सिर्फ एसेट है। बट जब यूपी सरकार वो पैसा मुझे वापस कर देगी, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। तुम अभी मैंने यहाँ क्या करा है? रिकवर करा है अपने लोन को। उसके कारण मेरे एक नुकसान हो गया है। मेरे एसेट्स क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। मेरे एसेट्स क्या हो जाएंगे? रिड्यूस, गिर जाएंगे। अब बात आती है बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज़। जी बोरोइंग्स क्या होती हैं और अदर लायबिलिटीज़? देखो आप भी कभी कभी जब ज़रूरत पड़ती है अपने पापा से या अपने रिश्तेदारों से या बॉस से पैसा मांगते हैं, सही है। जो पैसा आप अपने बॉस से मांग रहे हैं वो पैसा आपके लिए एक लायबिलिटी हो गया। वो पैसा आपके लिए एक लायबिलिटी हो गई कि आपको वो पैसा बाद में देना है, सही है। वैसी ही सरकार जब दिवालिया हो जाती है तो सरकार को क्या करना पड़ता है? लोन लेना पड़ता है। किससे लेना पड़ता है? आरबीआई से। सरकार किससे लोन लेगी? फर्स्ट आरबीआई से, सही है। जनरल पब्लिक से, जो भी आप सामान्य लोग हैं उनसे लेगी। कमर्शियल बैंक से लेगी। बहुत जगह से जो लोन उठाती है, बहुत जगह से जो लोन उठाती है, यहाँ पे इसका क्या हो गया? बोरोइंग्स हो गई, लायबिलिटी क्रिएट हो गई। सपोज भारत सरकार ने क्या करा? आरबीआई से पैसे लिए। आरबीआई से जो पैसे लिए उससे वो पैसे वापस भी देने हैं ना आरबीआई को। यहाँ पे क्या हुआ? भारत सरकार ने आरबीआई से तो पैसे क्या लिए? 50,000 करोड़, जो भी पैसा लिया उधार, वो पैसा वापस भी तो करना है। तो यहाँ पे क्या इंक्रीज हो गई? हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या लिया है? लोन लिया है। सरकार के पास पैसा खत्म हो गया था, उसने आरबीआई से पैसा लिया, जनरल पब्लिक से पैसा लिया, तो वो क्या क्रिएट कर दी उसमें? लायबिलिटी। तो हमने यहाँ देखा एसेट्स भी रिड्यूस होगा, लायबिलिटी। जी बात आती है अदर रिसिप्ट्स। अदर जगह से, बहुत जगह से भी और रिवेन्यू कलेक्ट होता है। जो रिवेन्यू कलेक्ट होता है अदर रिसिप्ट से, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट। जी डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इन्वेस्टमेंट का मतलब कहीं पे पैसा लगा रखा है आपने, अब वो पैसा वहाँ से निकाल लिया। सपोज मैंने टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में, टाटा में मैंने, मेरी हिस्सेदारी थी 10% की। ये सरकार की कह देते हैं, सरकार की टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में 10% की हिस्सेदारी थी। तो 10% का मालिकाना हक था। परमानेंट बेसिस पे डिविडेंड आ रहा था, यहाँ पे परमानेंट बेसिस पे यहाँ डिविडेंड आ रहा था। तो उसने क्या करा? सरकार ने 10% क्या कर दिए? जनरल पब्लिक में बांट दिए। अब उसके पास कितने शेयर बचे हैं? सिर्फ 0%। अपनी हिस्सेदारी उसने बेच दी ना। जो उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, अब वो इन्वेस्टमेंट क्या कर दी? खत्म, नील। इस कारण क्या हुआ? आपके एसेट्स जो थे वो रिड्यूस हो गए। एसेट्स रिड्यूस कैसे हो गए सर? जी मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी और वो इन्वेस्टमेंट को मैंने क्या करा? निकाल लिया। इस कारण क्या नुकसान हुआ? मेरे एसेट्स रिड्यूस हो गए, सही है। शेयर्स में मैंने पैसा लगा रखा था, वो पैसा मैंने वापस निकाल लिया। इस कारण मेरे एसेट्स क्या हो गए? रिड्यूस हो गए, सही है। यहाँ पे आ गई कैपिटल रिसिप्ट, यहाँ पे आ गया रेवेन्यू रिसिप्ट। एक बार जल्दी रिव्यू देख लेते हैं। बजटरी रिसिप्ट मैंने क्या बताई थी बच्चों? बजटरी रिसिप्ट एक एस्टिमेटेड पेमेंट है कि इतना, हाँ, साल भर में
बजट जो बनाती है सरकार, साल भर में इतना पैसा आएगा ही आएगा। फिर हमने बात करी रिवेन्यू रिसिप्ट के बारे में। रिवेन्यू रिसिप्ट एक वो पेमेंट होती है या वो इनकम होती है, रेवेन्यू होता है जो रेगुलर बेसिस पे आता है, जो कि रेगुलर बेसिस पे आता है, जो कि रेगुलर बेसिस पे आता है, वो क्या होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट। और जी कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? ये नॉन रेगुलर होता है। नॉन रेगुलर का मतलब कभी कभी आता है। टैक्स रिसिप्ट कंपल्सरी पेमेंट, हाँ जी ये पेमेंट आएगी तो आएगी। अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज का मतलब फाइन से आ गया, ये पैसा और से आ गया, सही है। रिकवरी ऑफ लोन, सरकार ने कहीं पैसा दिया तो वो पैसा वापस आ गया, एसेट्स रिड्यूस हो गई। सरकार दिवालिया हो गई, सरकार के पास पैसा ख़त्म हो गया तो उसने क्या करा? पैसा लोन पे लिया, आरबीआई से लिया, जनरल पब्लिक से लिया, यहाँ लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। अदर रिसिप्ट्स के कारण क्या हुआ? डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से क्या हो गया? आपके एसेट्स रिड्यूस हो गए। एसेट्स का मतलब रिड्यूस हो गए जी, एसेट्स हमारे, सही है। थैंक यू सो मच। आप अगर मेरी वीडियो समझ में आई हो, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं मैसेज करके। थैंक यू सो मच।